ठीक है ना। और ऑर्बिटल्स आपके, तो क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड स्पेस जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना मैक्सिमम हो, वो स्पेस क्या कराती है, ऑर्बिटल्स। अब इसमें आता है आपके एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल जो होता है आपके, वो क्या होता है, इस तरीके से होता है, सर्कुलर होता है। और ये आपके न्यूक्लियस है, ये एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल क्या होता है, कैसा होता है, शेल की तरह होता है, सर्कुलर। सर्कुलर। और नॉन डायरेक्शनल होता है, पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में नहीं होता है। नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है ना। और एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0। यस सर। तो एल की वैल्यू 0 है, तो एम की वैल्यू भी क्या होगी इसके लिए, 0। ठीक है ना, ये एस ऑर्बिटल हो गया। यस सर। यस सर। नेक्स्ट आपके होता है पी ऑर्बिटल। ठीक है ना। पी ऑर्बिटल आपके 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है। यस सर। ठीक। इसके लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 1। यस सर। तो एम क्या होती है, -1 +1 -1 0 +1, ये सब होती है ना। तो अब पी एक्स ऑर्बिटल कैसा होता है, कैसा होता है, डम्बेल शेप्ड। डम्बेल शेप्ड होता है। ये पी एक्स हो गया, लॉन्ग एक्स एक्सिस है। ये आपके पी वाई हो गया। थोड़ा टेढ़ा होंगे, इसको सीधा कर लेना। टेढ़ा होना जा रहा। ठीक है, ये आपके पी वाई हो गया, ये आपके न्यूक्लियस हैं। और पी जेड जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, पी एक्स पी वाई। अच्छा, ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है, एक इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, तो इतना बनाना इतना आसान नहीं है, फिर भी बना रहा है। ये पी एक्स, पी वाई और ये आपके पी जेड हो गए। ठीक है ना। यस सर। यस सर। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है।
सही इनटू द पेपर है आउट ऑफ द पेपर है पी जेड? एक 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 इसका जो लोब है वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, एक इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ओके सर। परपेंडिकुलर है ना, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर हो गया है। सो एक लोब तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, एक लोब आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है। अच्छा, इसके दो लोब्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, टू लोब्स होते हैं। और जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्या होगी, हमेशा टॉप पे रहेगी इधर। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होती है, यहाँ। और यहीं से क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है ना। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ होती है और यहीं से क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है। इसलिए ये अच्छा ऑर्बिटल ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। और ये एक डायरेक्शनल ऑर्बिटल है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में है ना, अलोंग एक्स है ये, अलोंग वाई है ये, अलोंग जेड है, डायरेक्शनल है ये। ठीक है ना। Yes, sir. अच्छा, अब इसमें एक चीज देखनी है हमको कि जैसे पी के 3 ऑर्बिटल हो गए, इनके लिए एम की वैल्यू होती है -1, 0, +1। अब किसके लिए +1 होगी, किसके लिए -1 होगी, तो पी जेड के लिए हमेशा एम की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। पी जेड के लिए एम की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0। ठीक है ना। और पी एक्स के लिए अगर -1 है तो फिर पी वाई के लिए क्या हो जाएगी, +1। या अगर पी वाई के लिए आप मानते हो -1 है तो फिर पी एक्स के लिए क्या हो जाएगी, +1। लेकिन पी जेड तो हमेशा क्या रहेगा, पी जेड के लिए तो एम की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी। आया नहीं आया समझ में। पी यस एक्स के सर। लिए अगर -1 है तो पी वाई के लिए +1 हो जाएगी, या अगर पी वाई के लिए -1 है तो पी एक्स के लिए क्या हो जाएगी, +1। लेकिन पी जेड तो हमेशा क्या रहेगा, पी जेड के लिए हमेशा एम की वैल्यू क्या रहेगी, 0। ओके सर। ठीक है ना। सर हाँ सर ऊपर आपने एक बात बताई थी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ओवरलैपिंग होती है, हाँ जिसकी वजह से जो एक अच्छा बॉन्ड बना, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है हाँ पी पी ऑर्बिटल में। तो ये सब हाँ, तीनों के लिए था? तीनों के लिए। वो तो इलेक्ट्रॉन और सर डेंसिटी तीनों तीनों डायरेक्शनल होते हैं बॉन्ड से? तीनों डायरेक्शनल होते हैं क्योंकि ये अलग एक्सिस से ये वाई जेड है। ओके सर, ठीक है। डी ऑर्बिटल ये डबल डम्बल होते हैं। फोर लोब्स होते हैं इसमें। ठीक है ना, फोर लोब्स होते हैं। यस सर। और
कौन कौन से होते हैं? एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। इसके लिए डी डी सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 2। तो एम क्या हो जाएगा? -2 से +2, यानी 5 ऑर्बिटल हो गए। यस सर। हाँ, ये एक्स वाई है ना, सॉरी। देखो एक्स वाई तो क्या होता है? बीच में होता है। ये तो एक, 2 लोग हो गए, छोटा हो गया। ये देखो 4 लोब्स हो गए, ये एक्स और वाई। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वो बीच में होगी, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होगी, 45 डिग्री के एंगल पे होगी। चाहे वो एक्स से चाहे वाई से 45 डिग्री के एंगल पर होगी। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी? 45 डिग्री के एंगल पे होगी फ्रॉम ईदर एक्स और वाई। लोब्स है वो बीच में होंगे, मतलब। ठीक है ना? ओके सर। Yes, sir. ठीक है। अब एक्स वाई बना लिया, अब वाई जेड क्या होगा? देखो वाई जेड में इतना सा होगा कि जो 4 लोब्स होंगे वो वाई और जेड के बीच में होंगे। ठीक है। ये रहे 4 लोग। बिल्कुल ऐसा कैसे बनेगा? बस एक्सिस चेंज हो जाएगी। जैसे पहला बना था ना, बिल्कुल वैसे ही बनेगा, थोड़ा छोटा बन गया। ये वाई हो गई, ये जेड हो गया। एक्सिस तो आपके लेने के ऊपर होता है, तो वही 45 डिग्री एंगल पर होंगे वाई और जेड के बीच में। ये एक्स और जेड के बीच में होगा, सॉरी एक्स और वाई के बीच में होगा, ये वाई और जेड के बीच में। सिमिलरली ये बनाओगे तो ये एक्स और जेड के बीच में जाएगा। ठीक है ना? ओके सर। Okay, sir. बना लो, ये वाला बना लो, एक्स और जेड वाला। ये एक्स और जेड के बीच में जाएगा।
ये x और z के, ये क्या बन गया, dx z। ये था आपका d xy dy z dx z। सर इन सब में 45 डिग्री पे ही होगा ना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? हाँ, इन सब में 45 डिग्री भी होगा। ओके देखो सर। ना, तीनों में 45 डिग्री के एंगल पर ही होगा। लोग बीच में है। अब हम डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सिस के ऊपर होगा स्क्वायर वाले में। ये आपके डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसमें एक्सिस के ऊपर है। देखो, चार लोब्स होते हैं, एक्सिस के ऊपर होते हैं। ये कौन सी एक्सिस है, एक्स और वाई। सर इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम इधर होती है टॉप पे लोब्स की? हाँ, लोब्स के टॉप पे, मतलब एक्सिस के ऊपर होते हैं। ओके सर। ठीक है, और अब हम बनाएंगे डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर बना रहे हैं, सॉरी। ये आपके डी जेड स्क्वायर बना है। इसमें चार लोब्स नहीं होते हैं, अकेला डी ऑर्बिटल है जिसके अंदर चार लोब नहीं होते हैं। दो लोब और एक ये बीच में ऐसा एक गोला होगा, सर्किल होगा। ये जेड एक्सिस है, ये आपका डी जेड स्क्वायर। इसके लिए एम की वैल्यू 0 होती है ना। जैसे वहां डी जेड के लिए एम की वैल्यू 0 थी ना, यहाँ डी जेड स्क्वायर के लिए एम की वैल्यू 0 है। ओके सर। ठीक है, तो इसमें Yes, क्या sir. होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम? एक्सिस पे होगी। ठीक दूसरा है ये सर। गोला है, इस पे तो होगी होगी, ये न्यूक्लियस आपका, यस सर। ये न्यूक्लियस प्लस। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ लिया, उसके बाद ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, डी एक्स वाई वाई जेड, है ना, वो पढ़ लिया हमने। अब आखिरी क्वांटम नंबर कौन सा होता है, स्पिन Spin पिन। quantum number. क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है पॉजिटिव स्पिन है या फिर नेगेटिव स्पिन। क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन एस की वैल्यू या तो प्लस हाफ हो सकती है, या एस की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस हाफ। एस की वैल्यू प्लस हाफ हो सकती है, एस की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस हाफ। मैंने साफ। तो
अगर प्लस हाफ है मतलब क्लॉकवाइज स्पिन बता रहा है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन दो टाइप का हो सकता है, क्लॉकवाइज या ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन बता रहा है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है तो एस की वैल्यू माइनस हाफ होगी, क्लॉकवाइज स्पिन है एस की वैल्यू प्लस हाफ। ओके सर। ठीक है, अब स्पिन का मतलब होता क्या है? जैसे इलेक्ट्रॉन है, एक तो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, साथ के साथ वो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर भी स्पिन कर रहा है। जैसे धरती है, अर्थ है, वो सन के चारों ओर घूमती है, रोटेट करती है सन के चारों ओर, लेकिन अपनी एक्सिस पर भी क्या करती है? वो स्पिन करती है। सन के चारों ओर घूमने से एक साल पूरा होता है, एक साल में पूरा चक्कर काटती है, एक साल पूरा होता है। जबकि अगर अपनी जो स्पिन है वो एक दिन में जाके घूमती है तो उससे दिन होता है, पता है ना, 24 घंटे में। 24 Yes, घंटे sir. में धरती एक पूरा स्पिन पूरा करती है, इतनी तेज घूमती है। ठीक है ना? ठीक है, तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन रोटेट भी करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, अपनी एक्सिस पे क्या करेगा? स्पिन भी करेगा। हाँ। आगे देखिए, ठीक है ना? अब ये तो कर लिया अपन ने, एक था एस पी डी एफ, ये क्या थे? सबशेल थे ना, एस सबशेल, पी सबशेल, डी एफ। तो एस का मतलब क्या होता है? शार्प। पी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। डी का मतलब क्या होता है? डिफ्यूज्ड। और एफ क्या होता है? फंडामेंटल। तो एस पी डी एफ क्या होते हैं? सबशेल्स होते हैं। और पी एक्स, पी वाई, पी जेड, या फिर डी एक्स वाई, वाई जेड, डी एक्स जेड, है ना? Yes, sir. और एफ के भी होते हैं ऐसे साथ, लेकिन एफ क्या क्या कॉम्प्लेक्स होता है ये एफ ऑर्बिटल जो होते हैं ना, ये थोड़े, अब मैंने क्या बनाया? डी बनाया ना। अब एफ ऑर्बिटल जो होते हैं ना, हैव कॉम्प्लेक्स शेप। कॉम्प्लेक्स शेप, एफ ऑर्बिटल्स के कॉम्प्लेक्स शेप होते हैं, कांट बी मेड ऑन पेपर। जैसे डी को आप पेपर में बना रहे हो ना, वैसे एफ को पेपर पे नहीं बना सकते। कांट बी मेड ऑन, वहां लिख लो जहां डी खत्म हुआ है, वहीं लिख लो। एफ ऑर्बिटल हैव कॉम्प्लेक्स शेप, कांट बी मेड ऑन पेपर। फिर हमने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ाया, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और फिर हम क्या, थोड़ा क्या देख रहे हैं कि भाई ये एस पी डी एफ का मतलब होता क्या है? एस का मतलब शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल। ठीक है ना? ये एस पी डी एफ क्या होते हैं? सबशेल होते हैं। तो सबशेल का शेप आ गया, ये है शेप ऑफ सबशेल्स। ऑर्बिटल्स की बात नहीं हो रही है, सबशेल, शेप ऑफ सबशेल। Okay, sir. ठीक है, अब हमारे पास 4 क्वांटम नंबर हमने पढ़े थे। पहला कौन सा था? प्रिंसिपल। पढ़ा था ना? Yes, sir. फिर एजीमुथल, Yes, sir. एंगुलर, फिर मैग्नेटिक, Magnetic. फिर Pin. एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें साइज के बारे में बताता है, सॉरी प्रिंसिपल साइज के बारे में बताता है। और एजीमुथल किसके बारे में बताता है? सबशेल्स के बारे में। सबशेल्स का Shells मतलब के बारे शेप में. के बारे में।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिटल पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में होते हैं, तो मतलब ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला हमको क्या बताता है? ओरिएंटेशन के बारे में, मतलब किस डायरेक्शन में ओरिएंटेशन हो रहा है। ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन के बारे में बताता है, और जबकि ये हमको स्पिन के बारे में बताता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज के बारे में बताता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर शेप के बारे में बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि कौन से डायरेक्शन में, जैसे पी एक्स, पी वाई, पी जेड, है ना, डायरेक्शन बता रहा है। शेप का मतलब शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। और ये साइज के बारे में बता रहा है, क्योंकि आपको पता है कि रेडियस जो आपने पढ़ी थी 0.529 इंटू एन स्क्वायर ओवर जेड, ये एन क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। और ये स्पिन के बारे में बताता है, ठीक है ना? Yes, sir. यस सर। अब क्वांटम नंबर जो है वो कौन कौन से हैं? ठीक है ना? तो ये तो आपके हो गए। अच्छा, अब ये फॉर्मूला जो एम वी आर एन एच अपॉन 2 पाई, ये बताता है हमको एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट के लिए, जैसे थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालना है तो एन के लिए 3 डाल देना, फोर्थ ऑर्बिट के लिए निकालना है एन के लिए 4 डाल देना, और ये मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, ये क्या होती है? एंगुलर मोमेंटम ही तो होता है। सर ठीक है? Yes, sir. ठीक है। और एक होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल। ये तो ऑर्बिट का है, ऑर्बिट का मतलब शेल का है ये, जबकि ऑर्बिटल का है। और इसका फॉर्मूला होता है रूट एल, एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। इस एच अपॉन 2 पाई को कभी कभी 5 भी लिख देते हैं, इस फॉर्मूले को कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, रूट एल, एल प्लस 1 एच पाई। ये देखो, ठीक है? रूट एल, एल प्लस 1, प्लस 1 लगा देना। यस सर। तो यहाँ एल की वैल्यू डालनी पड़ेगी आपको, जबकि यहाँ एन की वैल्यू डालनी पड़ेगी, है ना? और एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर, रूट एस, एस प्लस 1, लेकिन ये ज्यादा काम नहीं आएगा, लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो मत लिखो। स्पिन क्वांटम नंबर का फॉर्मूला है। तो अभी एक भी प्रॉब्लम तो नहीं करे ना इसमें? नो सर। सर इस फॉर्मूले से एंगुलर मोमेंटम थोड़ी आएगा। स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन एंगुलर Yes, sir. मोमेंटम आ जाएगा इससे।
ठीक है सर। स्पिन एंगुलर मोमेंटम। लेकिन यहाँ क्या डालेगा, स्पिन क्वांटम नंबर डालेगा। ठीक, देखो क्वेश्चन देखिए। सर ऑप्शन बी, Sir, B6 electron. 6 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल की बात कर रहा है और सब शेल की बात नहीं कर रहा है। कोई सा भी ऑर्बिटल हो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, चाहे एस ऑर्बिटल हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो। कोई भी ऑर्बिटल हो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये पी सब शेल नहीं बोल रहा है। पी सब शेल होता तो 6 इलेक्ट्रॉन आते, डी सब शेल होता तो 10 इलेक्ट्रॉन आते, एफ सब शेल होता है तो 14 इलेक्ट्रॉन आते। ये तो ऑर्बिटल बोल रहा है। ऑर्बिटल कोई भी ऑर्बिटल हो 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। ओके सर। ठीक है Yes, ना। sir, आ गया। तो ट्रिकी क्वेश्चन हैं सब मेरे पास। एक बार इसको रिकनेक्ट करो, आप कटने वाला है।